सच्चा है बढ़ते समय बढ़े अपने किया
सत साहेब अभी शत्रु कबीर साहब का जो वाणी था उसे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं और अपनी अवस्था कहाँ है। सोनी क्या बात है, सोनी क्या कर रहे हो तुम सब? मेरी तरफ देखो, कहीं देखना। जो यहाँ में बैठा तो उसमें क्या क्या लगा भाई? जिनको सत्संग सुनना वो यहाँ बैठे, उन्हें सुना चले जाए। कबीर साहब की जो वाणी है क्या छोड़ दे, इसको क्या हो गया? नहीं, ऐसे भी मेरे से सत्संग नहीं होता। तो पूर्ण सत्संग के लिए पूर्ण एकाग्रता चाहिए, है ना। आप लोग सजग हो तब तो बोले बताए बना किस लिए। हो गया? क्या कहा जा रहा है कि गढ़ चेतन चढ़ देख ले अपने पिया का देश, है ना। तो यहाँ पे अपन कहाँ है, कहां से चढ़ेंगे, अपने मौजूदगी कहाँ है, कहां पर मौजूद है अभी अपन। तो वहां से अपन को चलना पड़ेगा, जहां अपन मौजूद है वहां से अपन को चलना पड़ेगा। इसमें कहां मौजूद है, इसमें कहा है देखिए, ये कबीर साहब की दूसरी वाणी है कि अरे जीव तू अमर लोक का प्रयोग काल बस जायो, मनी स्वरूप देव निरंजन तुमको राखे भरमायो, है ना। कहां पर क्या भरमा रखा है? 5 श्रम दृष्टि का आपको उपा देना, मतलब तुमको इस शरीर में रख दिया। ये जो शरीर है इसमें रख दिया। अब ये ऊपर का कवर है, ये जो ऊपर का कवर है ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर और शरीर रखा हुआ है, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। उसके अंदर और शरीर है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। उसके अंदर और शरीर है, उसको महाकारण शरीर बोलते हैं। उसके अंदर और शरीर, उसको केवल बोलते हैं, तो आगे हंस बोलते हैं। तो जो स्थूल शरीर है, कहा कि 5, 25, 3 का पिंजरा, है ना। पिंजरा ता में ताको रखा हो। ये 5, 25, 3 का जो पिंजरा है, एक शरीर जो है 5 तत्व है और उनकी 25 प्रकृति, 3 गुण, है ना। इस पिंजरे के अंदर तुमको यहाँ पे मौजूद कर रखा है, यहाँ पर आपकी मौजूदगी है। और यहाँ पर क्या है देखिए, इसके अंदर क्या कहा देखिए कि 4 वेद है जाकी श्वासा। इस पिंजरे के अंदर कैसे कैसे इसको भरमा रखा है कि 4 वेद है जाकी श्वासा। किसकी? काल ने ये पिंजरा बनाया, तो काल की जो श्वासा है ना, उस श्वासा से 4 वेद है वो प्रकट हुए और ब्रह्मा ने उनको लिखा, ब्रह्मा ने उनको लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि 4 वेद है जहां की श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गाई हो, ब्रह्मा ने उसकी स्तुति गा दी। अच्छा, और फिर क्या किया उसमें, क्या किसमें फंसा दिया? ओम में फंसा दिया। ब्रह्मा ने स्तुति गा करके किसमें फंसाया अपन को? ओम के अंदर। ओम, तो ओम के अंदर क्या है? 5 चीजें आपको लोगों को बार बार बताया गया है। एक आकार है जिसको ब्रह्मा कहते हैं, एक उकार है जिसको विष्णु कहते हैं, एक मकार है जिसको शिव कहते हैं, एक चंद्र है जिसको माया कहते हैं, उसके ऊपर बिंदु, बिंदु हो निरंजन खुद है ना।
तो ये न तो आकार को दिखाई देता, न उकार को, न मकार को, न माया को। माया के ऊपर छुपा हुआ है। ठीक है। तो आकार ब्रह्मा जो क्या है रजोगुण, उकार विष्णु वो क्या है सतोगुण, और मकार शिव वो क्या है तमोगुण। तो एक इसमें पालन करने वाला है, एक उसमें पैदा करने वाला है, एक पालन करने वाला है, एक संहार करने वाला है। ये तीन शक्ति हैं, ये तीन गुण हैं, गुण है ये। ठीक है। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और इसके पीछे छुपी हुई है माया, जिनकी संतान है निरंजन और माया की जो संतान है, ब्रह्मा भी विष्णु भी और महेश भी, तीनों उसी की संतान है। ये उसके पीछे छुपे हैं, माया के पीछे छुपे हुए। ठीक है। और निरंजन का काल का इनको भेद नहीं, वो ऊपर छुपा हुआ है, ऊपर है, ऊपर छुपा हुआ है, समझे। लेकिन उसकी श्वासा से, उसकी श्वासा से क्या कि ब्रह्मा ने उसकी स्तुति गाई, वो चार वेद बन गए। और चार वेदों के अंदर क्या रखा है, चार वेदों के अंदर 5 तत्व है, 3 गुण, समझे, और इनकी स्तुति रखी हुई है, इन्हीं की धुन रखी हुई है, इन्हीं का प्रकाश रखा हुआ है। ऐसी संरचना कर रखी है। ठीक है। तो अब क्या करेगा उसने, योग जाप नियम व्रत पूजा बहु प्रपंच अपारा हो। अब इसके अंदर 5 तत्वों के और 3 गुणों को लेकर के अनेक प्रकार की साधनाएं बनवा रखी हैं, जिनका वेदों में वर्णन है, जिनका वेदों के अंदर वर्णन है। उसके हिसाब से कहा कि देखिए क्या हो, योग जाप नेम व्रत पूजा, है ना, पाप और पुण्य, ऐसा प्रपंच बना रखा है। ठीक है। तो अब यहां आकर के क्या करते देखिए, यहां आकर के ये जीव इसके अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि ये जो 5 तत्व जो बने हुए हैं, तो 5 तत्वों में पहला तत्व है आकाश, वो अंधकार से पैदा हुआ है, तमोगुण से पैदा हुआ है, तमो तत्व अंधेरा। तो जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उन सब के अंदर अंधेरा है। कहा कि गुरु बिन घोर अंधेरा साधो गुरु बिन घोर अंधेरा, कि गुरु के बिगर और सबके अंदर अंधेरा है। और ये सब चीजें जड़ हैं, जड़, इनमें प्रकृति है, वो प्रकृति की तो प्रकट होती है, जब जीव इनको सत्ता देता है तब वो प्रकृति प्रकट होती है। ठीक है। उसे संसार का काम चल रहा है उसे संसार का काम चल रहा है, व्यवहार हो रहा है। ठीक है। तो इस संसार के व्यवहार में इस तरीके से अपन बैठे हुए हैं। और यहां आइए उसके लिए बताया कि देखिए कि अपनी जो नजर है ना, वो इधर इस काल की रचना की तरफ है। तो नजर इसकी तरफ होने से अपना जो प्रतिबिंब है, जो आत्मा का अपना खुद का जो प्रतिबिंब है, वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है। इससे ये सत्ता पा करके नीचे वाले सब काम कर रहे हैं। और सुरत, ये जो काम करे उसी के अंदर सुरत फंसी हुई है। ये अपनी स्थिति है, इस स्थिति में अपन बैठे हैं। ठीक है। तो अब यहां से अपन को ऊपर जाना है कि यहां जो काल ने जो भी बनाया वो काल की ही पूजा है, इस काल के पिंजरे में रहने की ही है। उसमें अवस्था बदल जाएगी। आज भी थोड़ी से सूक्ष्म में चले जाओगे, है ना, श्वासों के जरिए सूक्ष्म में प्रवेश कर गए, जाओगे कहां, काल की नगरी में, ज्योत निरंजन में। ठीक है। वो भी निरंजन खुद नहीं, उसकी ज्योति है। आगे चले
तो मन की उत्पत्ति कहाँ है? माइंड की उत्पत्ति माया से है। कहाँ? त्रिकुटी में। तो कहाँ चले जाओगे? त्रिकुटी में चले जाओगे। ठीक है। और चले, अगर फिर को जगाया, माइंड को जगाया, तो जगाने से क्या होगा कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म की स्थिति जो आत्मा का प्रतिबिंब है, उस स्थिति में चले जाओगे। उसको कहते हैं वेदों के अंदर ये आखिरी स्थान है, जिसे कहते हैं कि ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर। ब्रह्म की स्थिति में चले गए, उसको प्राप्त कर, कार्य रहना शेष, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। वेदों का कथन है, इसी सिवा और कोई काम बाकी नहीं रहा, सब कुछ हो गया। कार्य रहना शेष, मोह कभी ना ठग सके, चिंता नहीं लोलेश। कहा कि यहाँ पे मोह नहीं ठगेगा, चिंता लोलेश नहीं, संसार की तरफ नहीं है। तो स्थिति इससे ऊंची, लेकिन अपन को जहां होना चाहिए वहां नहीं है, अमरलोक में नहीं है। यहां तक कि सब चीजें खत्म होती है, यहां तक कि सब चीजें, ये देखिए स्थूल शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, उनकी प्रकृति है। सूक्ष्म शरीर के अंदर 17 तत्व हैं, उनकी प्रकृति है। कारण शरीर के अंदर 9 तत्व है, उनकी प्रकृति है। महाकारण के अंदर 3 है, उनकी प्रकृति है। और केवल के अंदर 2 है, उनकी प्रकृति है। और हंस, हंस में कौन है? ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या है? आत्मा का प्रतिबिंब, वो ब्रह्म है। तो ये सब इसके अंदर जितनी भी चीज रखी हुई है, ये सब वो जड़, ये जो शरीर है, इसके अंदर ये सब चीजें विराजमान है, यहां स्थित है वो। ठीक है। तो अब क्या है कि इसके आगे जब ये जो वेदों का भेद है, इस भेद के आगे सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि भैया कि मैंने एक वेद और बनाया है, इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। ठीक है। वो जो सूक्ष्म वेद में क्या है, सूक्ष्म वेद के अंदर कबीर साहब कहते हैं कि मैंने 33 अरब ज्ञान मैंने बांका, 33 अरब ज्ञान मैंने दिया उसके अंदर ना, सब चीज का विश्लेषण किया है, हर चीज खोल करके बताया आप लोगों को। लेकिन वो क्या माइंड के स्तर की है, वो माइंड के सहारे से बोला गया, माइंड के सहारे से लिखा गया, माइंड के सहारे से मतलब पढ़ा जा रहा है, वो है वो। ये मैंने क्यों बताया कि धर्मदास को मैंने जो मूल ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, उसके विषय में कोई 100 बार बताया है ना, लेकिन वो उसमें नहीं जा पाया, क्योंकि वो मूर्ति पूजक था, विष्णु का उपासक था, उस पूजा में फंसा रहा, उसी में फंसा, उसे आगे जा नहीं पाया। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो है, जो तोताचार्य जब गुरु मिले तो उसको कहते भाई तुम यहाँ ध्यान लगा, है ना, तो वो फिर वही माँ 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 उसको रटना वही करता रहा, छुटा नहीं, उसका ध्यान नहीं आया यहाँ पे, समझे, कि माँ का ध्यान का कंठ में करता रहा। बात बनती यहां से, तो फिर तोताचार्य ने किया कि यहाँ पे उसका कांच ठोक दिया, कांच का लेकर के, और थोड़ी सी कांच ठोक दिया, जब पीड़ा होने लगी तब वो आया यहाँ, समझे, तो वो आया। तो कहा कि ये धर्मदास मूर्ति पूजक था, इसलिए मूर्ति में फंसा हुआ था, उनमें फंसा हुआ था, है ना। और किसी मूर्ति थी? विष्णु की, सतगुणी। तो धर्म कर्म करना, ये करना, हवन करना, वो करना, ये सब चीजों के अंदर वो फंसा हुआ था। तो उसको वो चीज समझ में नहीं आई, वो चीज समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे 33 अरब ज्ञान जो है वो भागना पड़ा, बताना पड़ा। लेकिन कहा कि वो बुद्धिगत है, वो माइंड की सीमा में है, माइंड की सीमा से पार नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य माइंड की सीमा में है। ये कहा कि 33 अरब ज्ञान मैंने बांका, सार ज्ञान, जो आत्म ज्ञान है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसको व्याख्यान नहीं कर सकता, उसको न्यारा रखा है। न्यारा इसलिए रखा कि वो तो बता देते, बताया था पहले धर्मदास को, लेकिन समझ में नहीं आया, उसी स्थिति नहीं हुई, समझे। जो पूर्ण समर्थ सतगुरु उसको बता रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो बाकी को कैसे समझ आएगा? था इसलिए उनको ये सब 5 सूक्ष्म वेद की रचना करनी पड़ी, जिसमें ये काल का भेद खोला, काल की रचना का भेद खोला, इसके अंदर क्या चीज कैसे वो भेद खोला, वेदों में क्या है, पुराण में क्या, कुरान में क्या, बाइबल में क्या, किताब क्या, जो चीजें रखी है ना, इन सब चीजों का भेद खोल दिया कि भाई ये इनके अंदर ये चीजें हैं, और तुमको जाना का इशारा दिया। तो संत क्या करते हैं
कि संतों का काम क्या होता है, किसी को ये विद्वान बनाना नहीं होता है। संतों का काम होता है हर इंसान के अंदर विवेक को जगाने का काम संतों का होता है। इसके अंदर विवेक को जगाया जाए ताकि इनकी समझ, सच्ची समझ आ जाए, इनको पक्की समझ आ जाए। तो जिसका विवेक जग जाता है, तो विवेक क्या होता है कि विवेक जड़ और चेतन दोनों का साक्षी होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा कि वो विवेक कहता है, उसको क्या कहता है, क्या कर रहा है, ये देखिए, छोड़कर संसार जब तू जाएगा तो कोई नहीं साथी तेरा साथ निभाएगा। विवेक कह रहा है, माइंड नहीं करा। माइंड थोड़ी कहता है, माइंड थोड़ी जानता इस चीज को, विवेक कह रहा है, विवेक समझा रहा है ना। विवेक संत विवेक के जरिए समझा रहे हैं, आपके अंदर वो विवेक जागृत करने के लिए कर रहे हैं। या कि भाई जिसको तू पकड़ के बैठा है वो तेरा नहीं है, वो तेरा नहीं है नहीं। क्योंकि जैसे मां के गर्भ में आए तो मां के गर्भ में आए, आप आए, अकेले आए जीव रूप में। ठीक है, मां के गर्भ के अंदर शरीर की रचना हुई, उस शरीर में आपको डाल दिया गया। जब शरीर आपको मिला है, मां के गर्भ में आपको शरीर मिला है। ठीक है, और उसमें ही जो देह के अंदर जो सब चीजें हैं वो सब चीजों की रचना होगी। बोलो, स्थूल भी बन गया, सूक्ष्म भी बन गया, कारण भी बन गया, मकान भी बन गया, केवल भी बन गया, हंसी बन गया, सब चीजों की रचना होगी उसके अंदर, इसी शरीर की देह के अंदर। समझे ना। इसलिए तो इसको कहते हैं ओहम। ओहम जो बोलते काया, इस काया के अंदर सब चीजें हैं जितनी बताइए, छो के छो शरीर इस काया के अंदर है, इसकी रचना हो गई। तो ये सब चीजें क्या है, जो भी है कि ओहम काया मरमर जावे। समझे, ये तो बदलती रहती है, खत्म होती रहती है। सोहम जीव, सोम क्या जीव है, वो फिर गोता खाए। जो काया बदलती, जिस काया में काया मिलती है उसी काया के जीव जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से इसका सृष्टि का कार्य व्यवहार चल रहा है, इसका कार्य व्यवहार चल रहा है। तो अब सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि भैया ये तो है, तो यहाँ का भेद जो दिया, इसमें इसने इसको गुमराह करने के लिए 5 तत्वों के प्रकाश पैदा कर दिए, 3 गुणों के प्रकाश पैदा कर दिए, और इनकी धुन भी पैदा कर दी, इनकी धुन भी पैदा कर दी अंदर में। तो शब्द अनाद निरंजन का बेस, आदि मंत्र शब्द उपदेश, 14 ब्रह्मांड शब्द धर्मशाला, नानक सोहम सदा दयाला। समझे, ताकि ओंकार शब्द, ओंकार वाणी, ओंकार की ओंकार रानी, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द क्या प्रकाश। मतलब जो ऊपर का शब्द है उस शब्द से ताकत लेकर के काल ने उसकी उल्टी प्रतिध्वनि पैदा की, तो उसको अनंत शब्द कहते हैं। उस अनंत शब्द से ये नीचे से कुछ बना दिया, आत्मा की जो दिशा थी उसको बदल दिया, सुरत नृत्य को इधर ला करके इसमें फंसा दिया। ठीक है, तो आत्मा का प्रतिबिंब बना वो ब्रह्म, और ब्रह्म का प्रतिबिंब बना वो जीव, और आत्मा की जो पावर जो थी उनकी दिशा तो बदली, तो वो उससे क्या सुरत और नृत्य है, मतलब उसकी आत्मा की नजर बदल गई। ठीक है, तो आत्मा जो दिखाई देता तो ब्रह्म, और फिर नीचे दिखाई दे जीव, लेकिन जो नजर बदली, तो नजर क्या है, नजर है सुरत नृत्य, और जो उधर जो धुन जो सुनाई दी जिसको सुन करके दिशा बदली वो क्या है, सूरत। जिसको जो दिखाई दिया वो क्या है, जिसको देखो निरत, तो उसको वो देख करके और दिशा बदल गई और सूरत इसमें आ गई, संसार के अंदर आ गई। मतलब जो देह है इसको संसार बोलते हैं, जगत बोलते हैं। ठीक है, इसमें सूरत आकर के बैठ गई, फंस गई इसके अंदर, और फिर कहता है कि इस सूरत फंसी संसार में, इस तरीके से सूरत संसार में फंस गई। ये बताया, विवेक बता रहे हैं, विवेक से बता रहे हैं ना। तो माँ के गर्भ के अंदर सब रचना हो गई, सब की सब रचना हो गई, माँ के गर्भ के अंदर ही होगी। अब ये अब गुप्त है वहां, इसको जगाता है, वो सब चीजों को जगाएगा। कब जगाएगा कि बाहर माँ के गर्भ में आए से बाहर आए, बातें क्या है कि जो माँ तुम्हारी माँ बन गई, जिस बाप से माँ का मेल हुआ वो बाप बन गया, उसका परिवार है, उसके अंदर नाते रिश्तेदार बन गए, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया, कोई काका ताऊ हुआ भतीजा से कुछ वो बन गया, तो तुमको मिले ही,
तुम्हारा नहीं है कोई भी, ये सब चीज तुमको मिली हुई है, तुम्हारी कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है अपना, इनमें अपना कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ आए तो क्या हुआ, सबसे पहले इसको क्या कहते हैं कि सबसे पहले हुई ममता, ममता पैदा की, तो ममता के लिए माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब उसके अंदर आ गए। ठीक है, फिर उसने क्या पैदा किया, माया, माया मतलब का परवरिश कैसे करने का, पढ़ाई लिखाई काम काज धंधा जो व्यवहार है संसार, वो माया, वो उसके अंदर उसको फंसा दिया। ठीक है, फिर मोहिनी संसार के आगे उत्पत्ति करने के लिए पत्नी के साथ में उसका संबंध स्थापित कर दिया और आगे उस संतानों के आगे फंसता गया, समझे। तो फंस करके आ गया, यहाँ खूब पढ़ाई की, पढ़ाई करके खूब विद्वान बने, अच्छी पोस्ट प्राप्त की, मकान बनाए, दुकान बनाए, पद प्राप्त किया, प्रतिष्ठा प्राप्त की, खूब प्राप्त किया, संतान उसको योग्य बनाया, संतान के सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, आप थोड़ी साथ में थोड़े आए थे, आपके प्रारब्ध जो कर्म जो लेकर के प्रारब्ध कर्म के हिसाब से पूरी रचना यहाँ पे हो गई। लेकिन ये रचना हुई है यहाँ कहां पर, इसी ईश्वर जगत के अंदर, इसमें हुई है। तो इसलिए विवेक क्या कहता है, संत विवेक के जरिए क्या कहते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाए, तो ये संसार है तो इसको छोड़ के जाएगा तो कोई साथी तेरा साथ नहीं पाएगा, इसलिए से कोई भी चीज तेरे साथ जाने वाली नहीं, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, नहीं शरीर जाएगा, सबसे पहले मिला ये भी नहीं जाएगा, न माँ जाएगा, न बाप जाएगा, न भाई जाएगा, न भतीजा जाएगा, न रिश्तेदार जाएंगे। ठीक है, न पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी, न मकान जाएगा, न दुकान जाएगा, कुछ नहीं आपके साथ जाने वाला। तो यहां मिला था यही रह गया ना, तो छोड़ के संसार जब तू जाएगा तो कोई साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई साथ नहीं निभाएगा। तो साथ कौन निभाएगा, कौन निभाएगा, ये तो यहां मिले अपने नहीं, मकान ये किराए का मकान है, किराए का मकान के साथ मेरा संबंध है, वो भी अपने नहीं है। जब ये शरीर अपने तो वो अपना कैसे हो सकता है, वो कोई नहीं, तो अपना कौन है पहले। इसलिए गुरु महाराज कहते कि पहले तू ये जड़ चीज होके गढ़ चेतन चढ़ देख ले कि अपना कौन है, इसका परिचय तुमको मिलेगा जब तू चेतन गढ़ में आएगा। जड़ को छोड़ के चेतन में जब आएगा, जड़ को छोड़ करके जब चेतन में आएगा तब तेरे को इसका परिचय मिलेगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या है, जड़, जाना किसमें, चेतन में, समझे। ये दो अक्षर जिसको कहते हैं ना कि दो अक्षर का भेद होता है। ठीक है, एक छुड़ावे एक लिखावे, सो गुरु पूरा खावे, ये बानी है। तो वो दो अक्षर और कुछ नहीं है। ये जड़ का जो भेद है, जड़ का भेद वेद में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, गीता में, इसमें ये आत्मा को विश्लेषण कर सकता क्या, आत्मा को व्याख्यान कर सकता है क्या। आत्मा बुद्धि की लेवल थोड़ी आती है कि आत्मा ऐसी है, परमात्मा ऐसा है, ऐसा है। जो कृष्ण जी ने गीता में ज्ञान दे दिया कि आत्मा ऐसा है, ये है, वो है, उसमें नहीं आता मेरे भाई। वो ब्रह्म का ज्ञान दिया है, किसका ज्ञान दिया है, ब्रह्म का ज्ञान दिया है, उसका ज्ञान है पूरा। आत्मा ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान कृष्ण ऐसे नहीं जाना ना, कृष्ण का ये ब्रह्म का ज्ञान है। को बुलाना भैया को, क्या कर रहा है। ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान है वो, आत्मज्ञान इससे अलग होता है। तो ये ब्रह्म कहाँ पर आया, अभी जड़ में आया हुआ है। कहा जो उसके अंदर प्रतिबिंब बना, जो ये देह में जो रचना हुई, इस देह रचना के अंदर बैठा हुआ है ना। तो ये तो सब क्या है, ये जड़ चीजें, इसमें सब जड़ चीजों में बैठा हुआ है। जड़ में वो ब्रह्म बैठा है, जड़ में जीव बैठा है, जड़ में ईश्वर बैठी है ना। तो ब्रह्म है वो भी चेतन है, जीव भी चेतन है और सूर्य भी चेतन है। लेकिन जिसमें बैठा सबकी सब चीजें जड़ है, बाकी सबकी सब चीजें जड़ है, समझे। तो ब्रह्म है, ब्रह्म भी अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, जीव की मृत्यु नहीं होती और न सूर्य की मृत्यु होती। ये चेतन, बाकी सब जड़ चीजें से हमेशा खत्म हो जाती, बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी, खत्म होने वाली चीजें उसके अंदर बैठे होते, समझे। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भैया चेतनगढ़ में चढ़ के थे, चेतनगढ़ में कौन चढ़ेगा। ठीक है, किससे आए थे, जड़ में कैसे आए थे अपन,
जो संसार का शायद है, कैसे है भाई? सुरत नृत्य के जरिए, सुरत नृत्य नीचे जो अन्य शब्द के जरिए नीचे आए ना, समझे? तो जो वो तो क्या है कि जो शब्द जो है नीचे का, वो शब्द तो क्या है? कल मैंने बताया था कि शब्द अनाहद निरंजन का भेष, वो तो निरंजन ने उसको पैदा किया है, उसको अन्य शब्द कहते हैं। उसको पैदा किया, कैसे पैदा किया? जड़ चीजों से पैदा किया, है ना? जड़ चीजों से उसको पैदा किया। कैसे पैदा किया? आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? जैसे कुआं है और कुएं के पास में जाकर के कहते कुआं, ठीक है? तो जो बोल रहा, पहले अपने बोल रहे कि कुआं, तो कौन बोल रहा है? एक जागता जुगता इंसान वो बोल रहा है, ठीक है? और कुएं में आवाज आ रही कुआं, वो कौन बोल रहा है? कुआं कौन बोल रहा है? वो जड़ चीजों से आवाज आ रही है, वो, समझे? तो आवाज की तो किसकी है? वो आवाज तो इधर चेतन की है। उधर से किसकी आ रही है? जड़ से आ रही है, जड़ से आ रही है वो आवाज, समझे? तो उस जड़ से आने वाली आवाज को पकड़ कहां जाएंगे? थैंक यू। जड़ में, चेतन में नहीं जाएंगे, वो जड़ में जाएंगे। और चेतन में, जड़ में जाएंगे, फिर उसके अंदर क्या की? वो आवाज किसकी है? चेतन की। चेतन की आवाज की प्रतिध्वनि है। उस प्रतिध्वनि को पकड़ेंगे तो वो प्रतिध्वनि कहां जाती है? वो प्रतिध्वनि जाएगी, देखिए, ब्रह्म तक। कहां जाएगी? ब्रह्म तक चली जाएगी। और ब्रह्म के अंदर क्या, ये सब चीजें जो है वो प्रकट कर देगी, यहां तक खेल प्रकट कर देगी, समझे? वो उस मालिक के अंदर नहीं जा सकती। तो यहाँ ब्रह्म तक के जाने के लिए मतलब क्या है कि बहुत सारे जैसे वेद मंत्र हैं और जो चीजें हैं, जितनी भी जो सब चीजें जो बनाई गई, ये गवन वगैरह बहुत सारे अपन उसके अंदर, उसके हिसाब से मतलब उनकी स्थिति है, ठीक है? उस हिसाब से उनकी स्थिति है। कोई इसमें जाएगा, कोई इसमें जाएगा, कोई इसमें जाएगा, ठीक है? तो ये जो कोई मूर्ति पूजा में लगा है, कोई उसके बाद में सांसों की क्रिया में लगा है, कोई मन को साधने में लगा है, कोई इनको लेकर के जंत्र मंत्र तंत्र में लगा हुआ है। तो ये सब ये जो जड़ रचना के अंदर ये सब की मौजूदगी है। कभी साहब कहते हैं ये तो आप लोगों ने बता दिया, और इसका पूरा विश्लेषण करके 33 अरब जो ज्ञान मैंने भगवत के अंदर सब चीज का विश्लेषण कर दिया, समझे? तो तुम वो जाना का सार चीज है, वहां जाना है, सार चीज है वहां जाना है। मैं किससे बता रहा हूं? विवेक से बता रहा हूं। तो आप कब जाओगे वहां? जब अपना विवेक जगाओगे। जब आपका विवेक जगेगा तब आप जा पाओगे। जब तक आप विवेक ही नहीं जगा, कैसे जाओगे? ठीक है? तो विवेक क्या आपको क्या पकड़ के बैठा है यहाँ पे? इस संसार में किस चीज ने बांध रखा आपको? अब यहाँ कहा बंधे हुए? क्या कि पहला रहे हैं देह, बंधे हैं ना, इस देह से बंधे हुए हैं। फिर मैं इसका बेटा हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी जात है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ठीक है? इसी फंसे नहीं फंसे, इसी बंधे हुए हैं। और जब मां के गर्भ में थे, आए नहीं थे, उसमें क्या था आपका? कौन सा देश था? क्या जाति थी आपकी? कौन सा धर्म था? क्या था आपको? बताओ, कुछ था क्या? नहीं ना? तो ये विवेक जगाता है। विवेक बताता है कि ये सब चीजें बात की बनी हुई है, फालतू बनी हुई है ना? अगर आप उस दृष्टि से देखोगे, ब्रह्म की दृष्टि से अगर देखोगे, तो सिर्फ जाति दो है। क्या? एक स्त्री एक पुरुष, सिर्फ दो जाति है। स्त्री को देखेंगे उसकी योनि अलग है, उसको देखेंगे स्त्री पुरुष है, ठीक है? इसी से किसी कोई जाति नहीं है। अभी है कि ये मान लो किसी को भी और रोड पे खड़ा कर दे, कोई अंदर आदमी बता सकता है इसी कौन सी जाता है? बताएगा क्या? बता सकता क्या? या अगर कोई बच्चा है, बच्चे को पालने में लेकर के तो आश्रम में यहाँ उसको सुला दिया, फिर बच्चे भाई इसकी जाति कौन सी बताएगा? कोई बता सकता? कोई जाति कौन सी धर्म का बता सकता है? बता सकता है क्या? नहीं ना? क्योंकि अगर वो होती, मालिक की दी हुई होती, तो उसका पता लगता। उसका कोई पहचान नहीं है, क्या बताएगा कि ये लड़का है लड़की? ये बता सकता ना? तो सिर्फ मालिक ने दो चीज बनाई है, स्त्री या पुरुष, जाति सिर्फ दो है, इसका कोई जाति नहीं है ना? ये सब माइंड की रचना है। माइंड ने बना दिया। इसकी वजह से क्या घोर विरोध आपस में डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएशन की वजह से आपस में प्रेशर पैदा हो गया, झगड़ा पैदा हो गया आपस में। इसलिए वेदों को, हिंदू धर्म को नफरत की जाती है। सभी देश वाले इसको नफरत करते हैं। क्यों करते हैं?
यहाँ पे घोर अंधकार है। इंसान इंसान से नफरत करता है, पशु से प्यार कर लेंगे, इंसान से नफरत, समझे, इसलिए इससे नफरत करता है। ठीक है, तो ये विवेक कहता है कि भाई ये तुम्हारी ये कोई जातिवाद कुछ नहीं। फिर धर्म, जिस धर्म को पढ़ के बैठे हो भाई, अब इंसान हमेशा से था, हमेशा और हमेशा रहेगा इंसान, आदमी। अब देखिए, ईसा मसीह के आने से पहले कोई ईसाई नहीं था क्या? कोई था क्या? कोई भी इंसान था। मोहम्मद साहब के आने से पहले कोई मुसलमान नहीं था, इंसान था। बुद्ध के आने से कोई बुद्धिस्ट नहीं था, इंसान था। महावीर के आने से पहले कोई जैन नहीं था क्या? कोई नहीं था ना। चलो क्या हुआ कि ये बनाई हुई चीजें, मन गढ़ंत चीजें हैं, ये मन ने बनाई हैं, है नहीं, है नहीं। ठीक है, अब क्या धर्म होता है? देखिए, ये मान लीजिए धर्म किसी को करती है, इसको समझिए कि एक मिर्ची है, तो मिर्ची में उसका दम छिपा हुआ है। मिर्ची को आप आग में डालिए, क्या करेगा? पूरा घास फैल जाएगी, वो उसके अंदर है, समझे। तो आपका धर्म क्या है? इंसानियत। आप इंसान के अंदर आत्मदृष्टि से अपने आप को डालिए, सबके अंदर परमात्मा नजर आए, वो आपका स्वाभाविक धर्म है, समझे। और जो इंसान इंसान में नफरत पैदा कर दे, वो धर्म था क्या? जो इंसान इंसान में नफरत पैदा कर दे, वो धर्म था क्या? ठीक है, हिंदू गए हमारा राम है, मुसलमान के हमारा रहमान है, हमारा ये है वो है ना। हिंदू मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मुसलमान मंदिर को तोड़ रहे हैं। अरे ये मूर्खता नहीं तो क्या है? मूर्खता नहीं तो क्या है, समझे। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें कोई झरोखा है ना। ये प्यार भरा दिल मत तोड़ रहे बंदे, ये घर खुदा का है। ये प्यार भरा जो दिल है, इस दिल के अंदर खुदा बसता है, इसको तो मत तोड़, कम से कम इसको रख। किस मंदिर मस्जिद के अंदर फंस करके बर्बाद हो रहा है? ठीक है, ये मालिक का घर है। इस मालिक के घर के लिए कहा कि देखिए, इसका कोई भी धर्म नहीं, सब एक, सब एक है। कैसे बताया? देखिए, कल जैसे उन्होंने बताया था कि कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक है, न्यारे न्यारे बंधे पड़े, पानी इकाई, समझे। कि कुआ एक है, कुएं में पानी लेने वाली पनिहारी अनेक है, और उनके पास अलग अलग भांडे हैं। उन भांडों के अंदर क्या है? पानी, वही पानी। तो चाहे करतार हो, चाहे राजेंद्र हो, चाहे ज्ञान सिंह हो, इसके अंदर क्या है? वही खून, वही हाड, वही चाम, वही मांस मंजा, जो कुछ है इसमें वो इसमें है, समझे। शारीरिक दृष्टि से वो है, और आत्मिक दृष्टि से देखो तो सब घट मेरे सैया, खाली घट ना कोई, बलियारी वहां घट की जहां घट प्रकट हुई। कि इनको चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला सत्ता क्या है? सब एक ही तो सत्ता है, सब एक ही सत्ता है, उसी ब्रह्म की सत्ता से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ब्रह्म की जो सत्ता है उससे जीव नीचे आकर के वो इनमें चक्कर काट रहा है। तो सत्ता भी एक ही है सबके अंदर। जैसे कहा कि सब घट मेरे साईं, कि सब घट के अंदर मेरा परमपिता परमात्मा मौजूद है, साईं बैठा हुआ है। खाली घट ना कोई घट खाली नहीं है। बलियारी वहां घट जहां घट प्रकट हुई, उस घट को बलियारी है जिसके अंदर वो प्रकट हो गया। तो प्रकट किसके घट के अंदर हुआ? आप लोगों के अंदर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? प्रकट क्यों नहीं हो रहा? देखिए कि संत महात्माओं में और जनसाधारण में अंतर क्या होता है। संत महात्माओं के अंदर क्या है? जो सुरत है वो पलट गई और शब्द में बैठ गई। ये शब्द से वो बिछड़ी थी, ये शब्द से वो बिछड़ी थी, समझे, उसमें बैठ गई और आत्मा के पास पहुंच गई। आत्मा में जुड़ गई। वो संत महात्मा की जो सुरत की क्या होगी? आत्मा में जुड़ गई। वो आत्मा आंख और कान मिल गए, है ना। वो उस जो सच्चा शब्द परमात्मा का, उस परमात्मा को देख भी रहे हैं और परमात्मा की धुन को भी सुन रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मैं बताया था जैसे ये है, तो ये परमात्मा की आत्मा है। ठीक है, ये परमात्मा है, फिर ये आत्मा है, कभी आप नहीं। ठीक है, तो क्या है कि दृष्टि बदले तो ये परमात्मा और आत्मा की इधर दिशा है। तो इधर क्या पूरा
ये कभी नजर में नहीं आएगा। आएगा क्या? कभी भी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। तो वो क्या है? देह की तरफ नजर है, तो देह के साथ मेरा संबंध उनके वहां फैली हुई है, सबके अंदर, पूरे संसार में फैली हुई है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो कहां से निकली ये सुरत और नृत्य? आत्मा से। ठीक है, तो संतों की सुरत नृत्य है वो आत्मा के अंदर जाके वापिस समा गई। ठीक है, और आत्मा के अंदर जो सुरत नृत्य जाके समाई, तो वहां क्या है? वो परमपिता परमात्मा के मधुर शब्द है, जो सार शब्द कहते हैं, वो है वहां मौजूद है। वो वहां गुंजायमान, उस परमात्मा की जो धुन है गुंजायमान है, तो परमात्मा का वहां जो स्वरूप है वो प्रकट है वहां, समझे? परम चेतन स्वरूप, परमानंद स्वरूप वो वहां पे प्रकट है, तो उसके अंदर मौजूद हो गए। ठीक है, आत्मा जग गई, क्योंकि आत्मा जग गई, सुरत नृत्य वहां पे है, उस शब्द के अंदर सुरत बैठी हुई है, संसार को छोड़ के। वो तो संत। और बाकी संसार क्या है? संसार क्या है कि सुरत संसार में फंसी हुई है, संसार में सुरत फंसी हुई है, तो न तो आत्मा जगी, समझे, और न परमात्मा का अनुभव हुआ। ठीक है ना, तो आत्मा जगी नहीं, इसलिए परमात्मा का अनुभव हुआ नहीं, न सुरत में तो गई नहीं, इसलिए परमात्मा का अनुभव हुआ नहीं। समझा नहीं? इसलिए उनको यह अनुभव नहीं हुआ। किसका अनुभव हो रहा है? संसार का। माइंड को, वो माइंड को हो रहा है, वो अनुभव किसको हो रहा है? माइंड को। वो आत्मा को उसका अनुभव करने की जरूरत ही नहीं, वो तो विवेक जागता है, विवेक बताता है कि संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आकर के यहां बैठ गई। ठीक है, तो अब कहते हैं कि ये आई किसकी सुरत कहां से आई? कहां से आई? थोड़ी देर बताया मैंने। अरे शब्द से आई, शब्द के जरिए नीचे उतर गई, नीचे शब्द के जरिए उतर गई। ठीक है, तो वो शब्द किसने बनाया? वो शब्द काल ने और जड़ से पैदा किया। किससे पैदा किया? जड़ से पैदा किया। कि जो कुएं से प्रतिध्वनि निकली, कुआ, तो प्रतिध्वनि कहां से आ रही है? तो जड़, कुआ जो जड़ है उससे आ रही है ना, उसकी प्रतिध्वनि है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो जड़ से प्रतिध्वनि है। तो संत जो नाम बताते हैं, है ना, तो संत जो होते हैं, तो उनका ये जो जबान बोलने वाली है, ये भी क्या जड़ है? माइंड भी जड़ है। तो जबान से बोले जाने वाले जितने भी शब्द हैं, जो भी अक्षर है, कोई भी अक्षर बोले जाएंगे, वो सब जड़ है, जड़ तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और माइंड से जो कुछ भी होगा वो भी सब जड़ है, वो जड़ में रखेगा। ठीक है, तो उसको, अब ये मैंने बताया था कि इसमें खास चीज ये है, इसको ख्याल रखो, बहुत बाहर घटा देगा उसके बाद, कि अंतर में जब जहां त्रिकुटी कहते हैं, त्रिकुटी जो है, तो एक तरफ चित्त है, एक तरफ माइंड है, मतलब वो बुद्धि है, एक तरफ अहंकार है ना, और माया के साथ में मन है। ठीक है, उसको आप लोगों को उदाहरण हमने बताया था कि मान लिया कि कोई यहाँ पे ओडी कार आ गई, तो वो कार क्या होगी? माया। ठीक है, उसको देखते ही, है ना, सुरत वहां पहुंच गई। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अंदर में माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, चित्त के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। वो माया, इच्छा रूपी माया ही, मेरी तरफ उधर यहां देखो, कौन क्या देख रहा है? इच्छा रूपी माया है, तो उसको खरीदने की इच्छा हुई, उस माया ने क्या कर दिया? माइंड को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा, तो चित्त के अंदर क्या हुआ? लहर उठने लगी, ये खरीद लो। ठीक है, वो लहर उठने किसके पास गई? वो बुद्धि के पास। ठीक है, बुद्धि पास गई। बुद्धि पास दो ऑप्शन है, उसके पास एक तो ऊपर विवेक, और एक है उसके अंदर अहंकार, अहम, शोभाजी, अहंकार, वो है। अभी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है वो किसका कहना माने, विवेक का कहना माने या अहंकार का, समझे? तो संसार में संसार की रचना किसी होगी? अहंकार से। संसार की रचना विवेक से थोड़ी हुई है, संसार की रचना किसी हुई है? अहंकार से रचना हुई है। तो क्या माने, इसके अंदर तो अहंकार व्याप्त है, मेरे पास अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी दुकान होनी चाहिए, मेरी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, है ना,
औरतें सोचेंगे मेरा पति सुंदर होना चाहिए, आदमी सोचेंगे मेरी पत्नी सुंदर होनी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस ये उस अहंकार को पोषित करने के लिए सब चीजें होती है, ठीक है ना। तो अहंकार, तो वहां बुद्धि की बात होगी, तो बुद्धि को अब दो ऑप्शन है वहां पे, वो अहंकार का कहना माने ना, अब उसके ऊपर है विवेक, वो विवेक उसको बुद्धि को सूचना देता है क्या, भाई ये ओडी कार जो है तुमको पता है क्या, ये 60-70 लाख की आती है, तुम्हारे पास घर नहीं है, ओडी कार को खरीद के क्या करेगा, अरे पास पैसे कहां, पैसे कहां है ना, छोड़ इसको। लेकिन ये सोचेगा अरे क्या बात करता है, वो अहंकार क्या कहेगा, क्या बात करता है, करतार सिंह की काम आएगा, उसे उधार ले लेंगे, बैंक से लोन मिलता लोन ले लेंगे, ठीक है। ये कौन है, अहंकार कर रहा है। और विवेक ने कहा नहीं, गलत बात, गलत कर रहा तू, क्या आगे वो कार खराब भी होगी तो उसके लाखों के अंदर तो रिपेयरिंग का खर्चा आएगा, कहां से लाएगा तू, लेकिन नहीं मानता, क्यों कि वो ओडी कार लेकर के रिश्तेदारी में जाना है, रिश्तेदारों को दिखाना, मैंने ओडी कार खरीदी है, दिखाना है, दिखावा, समझे। इस तरीके से वो दिखावे के लिए मतलब उसके अंदर फंस गया, ओडी कार खरीद ली 70 लाख की, अपने पास 70,000 रुपए भी नहीं थे, 70 लाख रुपए कर्जा हो गया, ठीक है। और 2 रुपया सैकड़े के हिसाब से कितना ब्याज होता भाई उसका, मतलब 1,40,000 के आसपास होगा शायद महीने का, 1,40,000 रुपया महीने का उसका ब्याज हो गया। कहां से देखा, वो फंस गया ना, फंसा नहीं फंसा, पूरी जिंदगी में फंसा रहेगा, उसकी संतान भी फंसी रहेगी, वो कर्जा नहीं करेगा, समझे। इस तरीके से मतलब अहंकार के अंदर आकर के ये संत फंसा हुआ है, समझे। तो विवेक कहता है कि तू गलत कर रहा है, ठीक है, विवेक क्या कहता है, तू गलत कर रहा है, तो उसी विवेक को जगाने के लिए संत सत्संग करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुरत नृत्य और जो जीव, सुरत नृत्य ब्रह्म और जीव जो है, ये जो है ये है यहाँ, लेकिन सुरत के लिए है ना, और के लिए क्या कहा कि शब्द में सुरत यहाँ अंदर, वहां जाने के जाए शब्द की बिगड़ सुरत अंधी है, वो सोच शायद यहाँ आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, कि जैसे ही कार को देखा माया ने उसको कार के पास भेज दिया और सोचते कि कार खरीदी तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है, तो क्यों हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का सामान सब किराए का, अपना है नहीं, अपना मान करके लगा दिया, फिर परेशानी होगी। इन चीजों से बच करके अब इनसे ऊपर निकलना है, इनसे ऊपर उठना है, तो विवेक जागृत करना। तो विवेक जागृत करने के लिए संत सत्संग यहाँ होते हैं, उन्होंने कवि साहब ने उसके लिए सूक्ष्म वेद बनाया, उसके अंदर सब चीजें लिखी बताई, लेकिन कहा कि उसके अंदर ये इंसान समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने सतलोक की व्याख्या की, ये कहानी बनाई है, वो सही नहीं है, खुद कहते हैं कि मैंने कहानी बना के जो कहा वो सही नहीं है, समझे, कि भाई वहां पे ऐसा है कि काल है जो निरंजन है, एक टांग के पान खड़ा हुआ, ठीक है, उसे तप किया, तब क्या बोला, क्या यातना, तो सतलोक में यातना है, सतलोक के अंदर दुख है, परेशानी है, सतलोक आएगा, ठीक है। और एक तरफ चौकड़ी सुनिए, तप किया तो मतलब समय भी वहां, तो समय है तो समय से पार कहां हुआ, ठीक है। फिर कहा कि वहां क्या कहते हैं कि वहां पे बहुत उनके पेड़ लगे हुए हैं, इतना सुंदर मकान है, अरे तो विषय मतलब 500 तो वहां मौजूद है, वहां नहीं हुआ, तो फिर तब उनसे पार कहां हुआ, ये किसकी रचना हुई, मन की रचना, मन भी वहां मौजूद है, टाइम भी वहां पर मौजूद है ना, और सुख दुख भी मौजूद, फिर सतलोक काहे का हुआ, समझे। और फिर निरंजन ऐसा करता है, फिर वो उसके साथ में अष्टांगी के साथ में संभोग करता है, उससे 3 पुत्र पैदा करता है, और फिर उसके सतलोक फिर यही ठीक है, फिर क्या जरूरत उसकी, फिर क्या जरूरत उसकी, समझे। तो कबीर साहब ने कहा कि ये तो आप लोग जिस स्थिति के अंदर उसी स्थिति के हिसाब से मैंने समझाया है, ऐसा नहीं है, जो सारी चीजें उसको मैंने गुप्त रखा, आप जाइए रंगरोग कीजिए, आप उसे मौजूद हुई रंगरोग कीजिए, जो बुद्धि से बताया ऐसा नहीं है, बुद्धि से उसको रोचक बना के बताया है ना, बुद्धि से उसको रोचक बना के बताया है। तो आप अगर इसी सहारे रहोगे
जड़ ज्ञान के सहारे रहोगे, ये ज्ञान जड़ है, तो बुद्धि के अंदर में आ रहा वो जड़ ज्ञान है, समझे? इस तरह रहोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। आत्मा के विषय में चर्चा करता है लेकिन जानता नहीं। अगर ये जानता तो आज तक आप कभी समझा देते। मैं नहीं समझ सकता ना, आप समझ सकते। बार बार इसलिए कहते हैं ना, तो इसको छोड़ो तो गढ़ चेतन चढ़ देख ले कि तुमको चेतन गढ़ चढ़ना है, समझे? तो ब्रह्म क्या है कि नीचे प्रतिबिंब बना है और उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनकर जीव बना है और सुरत नृत्य यहाँ पसी हुई। तो वो सुरत किससे अलग हुई? आत्मा से। आत्मा की पावर है, उसने शब्द को छोड़ दिया। उसने जो अंदर में सत शब्द है, जो परमात्मा का जो शब्द है, उसको छोड़ करके जो जड़ चीज से काने प्रकट किया उसको पकड़ लिया, अन्य शब्द को पकड़ लिया, इसलिए नीचे उतर गई, समझो ना? इसलिए नीचे उतर गई। अब इसको कैसे जाने का है? उसी शब्द को सुनना है, उसी शब्द को सुनना है, ठीक है? उसी शब्द को सुनना है जो जिससे बिछुड़ी और उसमें जाके मौजूद होना है। जहां से अलग हुई तो आत्मा से अलग हुई, तो आत्मा में इसको ले जाना है, वहां पे इसको मौजूद करना है, ठीक है? और वहीं पे इसको क्या करना है? उस शब्द के अंदर बिठाना है। तो शब्द बिन सुरती आंधी ना जान के जाए, द्वान पावे शब्द का फिर भटका खाए, तो संसार में भटका खा रही है। फिर क्या कहे? शब्द पाए सुरती रखे। अगर शब्द मिल गया और उसके ऊपर सुरत रख दिया तो पहुंचे दरबार। वो शब्द कौन सा है जिसके ऊपर इसको रखना है? उस सुरत को वहां तक पहुंचाने के लिए कौन सा शब्द है वो वहां तक उसको पहुंचाना है, समझे? वो पहुंचाने तो चाहिए, समझे? तो वो जो सतगुरु देते हैं, जो नाम देते हैं, उस नाम के अंदर सतगुरु की आवाज है, ठीक है? वो उस पावर से जुड़े हुए हैं, उसी पावर से वो जुड़े होते हैं, ठीक है ना? तो उनके अंदर जब जाओगे तो आपको पहले तो जो उन्होंने अक्सर बोले, जो नाम बताया, माइंड के साथ में शुरू जड़ी, तो माइंड के अंदर रामतार क्या करा, ठीक है? तो सूर्य को वहां से निकालना है, तो इसलिए उसको नाम देते हैं, ठीक है? अब उस नाम में क्या कि आप उस माइंड से उसका स्मरण करो कि माइंड से पता क्या माइंड के अंदर ये है, जितने अक्षर है उसके अंदर है, तो उसका स्मरण करो। संसार का स्मरण करेगा जो उसका स्मरण करने के लिए उसको स्मरण दे दिया, और आप उसको सुनिए, सतगुरु की आवाज को सुनिए, सतगुरु की आवाज को सुनिए, कि वो सतगुरु की आवाज जो है वो उसको चेतनता से जुड़ी हुई है। उसकी आवाज को सुनिए, उस आवाज में आप महसूस हो जाएंगे, सतगुरु का स्वरूप भी दिखाई देगा, और वो आवाज वो धुन भी सुनाई देगी, ठीक है? वो धीरे 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 क्या है कि आप चेतना पर उठ जाएगी। जो जीव है वो ऊपर उठेगा, उसकी चेतना क्या फैली हुई, चेतना फैली हुई, चेतना ऊपर उठ जाएगी। ये चेतना, सूरत, नृत्य और माइंड जब यहां आ जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। जैसे होता है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर और फोकस पॉइंट के ऊपर जब किरणें आकर के इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां क्या करते हैं? चमकदार पॉइंट बनता है और वहां आग लग जाती है, समझे? तो सूरत, नृत्य और ये चेतन, ठीक है, और माइंड यह कथा होगा, क्या करेगा कि एक जबरदस्त तरीके की चीज प्रकट होगी, जिसका व्याख्यान करके मैं नहीं बताऊंगा अभी, वो तो आप लोगों को प्रकट, तो मुझे बताने क्या प्रकट होगा, बना दिया कहेंगे हमने देख लिया, हमारा हो गया, समझे? क्योंकि वो मुझे याद आ रहा है कि मैं उस समय एमएससी में पढ़ता था, तो गांव में सत्संग था, तो काकी ताई वगैरह पढ़ी थी, उनको बताया कि भाई ऐसा है कि तीसरी आंख होती है, उस तीसरी आंख से मतलब अंदर का खेल देखा जाता है, होता है। दूसरे दिन उसमें मेरे पास आ गई, और शाना वहां मैं आंख देख ली, किसी बोले पाडा वर्गी लाल कोई कुछ कहे, मतलब भ्रम में पड़ गए, तो इसलिए उसको बताया नहीं जाता। और आप लोगों को भी क्या है कि उसको आपके माइंड वहीं जाता रहेगा हाथों में, जो आपको काम दिया वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं उस चीज की आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, बता पा नहीं रहा हूँ, मतलब बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? बताओ तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये यो है वो कि बच्चा है, बच्चे अपने माँ बाप से पूछिए आप मेरे माँ बाप क्यों हो, तो माँ बाप जानते नहीं क्या माँ बाप क्यों है? बच्चे बताते क्या? बताते क्या? बच्चा समझेगा क्या? और जैसे उसकी उम्र होगी
वो अपने आप समझ आएगी मेरे माँ बाप ये हैं। तो जैसे आपका अभ्यास होगा उस जगह आएंगे तो अपने आप समझ आएंगे हाँ ये हो। तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। माँ बाप पहले बताएं कि माँ बाप इसलिए, तो बता समझेगा क्या, नहीं ना। और वो साथी बोले अपने आप समझेगा, तो वहां पहुंचते अपने आप समझ जाओगे, जो समझ जाओगे बता दो हाँ तो तुम समझ गए भैया, समझे। तो अब ये अफसोस ये है कि अब करीब 8-8,500 लोगों ने नाम दे रखा है, अरे एक भी नहीं समझ अभी तक। लगे हैं अभी है, लगे तो हैं, ये अभी समझे नहीं। वो अनोखी समझ है, वो सहज समझ है, सरल समझ है, समझे। उसके लिए कुश्ती नहीं लड़नी पड़ती, देगावस्ती नहीं करनी पड़ती, उसके लिए सहज में ही होगा वो। बस सिर्फ इतना है कि अपने विचारों को, विचार जो है माइंड में जो विचार पैदा हो रहे हैं, चित्त के अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं, तो चित्त के अंदर और कोई विचार पैदा नहीं हुआ। सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम और सतगुरु का स्वरूप सिर्फ ये रहे तो सुरत नृत्य वहां तब आएगी, और तभी वहां भी माइंड की मौजूदगी होगी, समझे। तभी वहां चेतन चलेगा, चेतन वहां इकट्ठा होगा। जब होगा तब आगे के रास्ता खुलेगा, तब वहां से आगे ऊपर का जो शब्द है उसको सुरत पकड़ पाएगी। उस शब्द के जरिए सुरत वहां आत्मा में पहुंच जाएगी, समझे। और उसी शब्द के जरिए आत्मा में पहुंच कर सुरत और निरत आत्मा में पहुंच गई, तो आत्मा के अंदर ही तो शब्द हो रहा है, शब्द हो रहा है पारब्रह्म में, आत्मा के अंदर ही हो रहा हो, आत्मा में ही हो रहा है, समझे। लेकिन आत्मा के पास ये सुरत निरत नहीं थी, इसलिए इसका अनुभव नहीं कर पा रही थी, पहुंचते ही उसको आत्मा का अनुभव हुआ, ठीक है। और जैसे आप उन्हें आपको बताया कि आपके दादा ने आपको कोई बात बताई, आपके अंदर ही छुपी हुई है वो, समझे, कि याद नहीं आ रही, आप समस्या में भी है, आपको याद नहीं आ रही वो दादा वाली बात, और कोई आदमी आपको वो बात बताए, आपको क्या होगा, तुरंत आपको आपके अंदर तो थी वो, तुरंत याद आ रही मेरे दादा ने बताई थी ये बात बताती मुझे, तो एकदम याद आ जाएगी वो, उसके नाम सुमरण है, तो सुमरण हो जाएगा, तो आत्मा को सुमरण हो जाएगा उस चीज का, अपनी भूली चीज का सुमरण हो जाएगा, वही तो सुमरण है, उसको तो आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, ठीक है। आप अपनी अस्थि को हासिल कर लेना, समझ जाना, उसको अपने आप को जगा लेना, वही तो है, समझे। तो उस अवस्था के लिए कहा कि वो है चेतनगढ़, वहां पे सुरत को पहुंचाओ, सुरत नृत्य को वहां पहुंचाओ, गढ़ चेतन चढ़ देख ले अपने पे का देश। तो सुरत के लिए यहाँ पे सुरत को पत्नी के रूप में कहा है, और शब्द को पत्नी के रूप में कहा है कि वो गढ़ चेतन आत्मा में चली जाएगी तब वो देश देख पाएगी, समझे। उसीलिए कहते हैं, तो आगे क्या कहते हैं, कैसे कैसे जाओगे, जब क्या कहते हैं आखिर में कि अजर नाम बिन से नहीं सोम सत्य कबीर, बाकी सब नाम जरने वाले, मतलब खत्म होने वाले हैं, हटने वाले हैं। जाप मरे, जाप भी हट जाएगा, जो जप रहे हो वो भी हट जाएगा। एजवा मरे, सांसों की क्रिया चली वो भी खत्म हो जाती है। एजवा मरे, अन्य शब्द जो अन्य, कल आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था, जैसे कि अन्य शब्द के लिए आजकल ज्यादा साधु महात्मा यही कहते हैं क्या, कि वो सार शब्द होता है, लेकिन है वो अनर्थ क्या, ओ ये बिना टूटे आ रहा है, कैसे शुरू हुआ कहता कि पूरा होगा, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। बाकी जैसे टन टन, तो टन पे टूट गया, फिर टन टूट गया, फिर टन टूट गया, बाकी टूटते हैं, ये वो टूटता नहीं, वो लगातार कंटिन्यूस है, इसको बोलते हैं तो सत शब्द की नकल इसने की है, नकल की है, समझे। और फिर क्या क्या बताया, इसको सब शब्द क्यों वाले लोगों ने कहा कि देखिए वो सब में मौजूद है ना, तो ये कहा कि ये जो ए जो है ये सभी भावना स्वर में मौजूद है, कै में मौजूद है, कै के साथ में है, ख में भी है, च छ ज ये सब में है, ये सब के अंदर मौजूद है, यही साथ ये मान्यता है, ऐसा नहीं है ना, उसकी प्रतिध्वनि है, उसका इको है, समझे, तो है ना, उसकी प्रतिध्वनि है। तो ये कहते हैं कि अब ये क्या हुआ कि एक दिन पैदा हुआ, एक दिन खत्म हो जाएगा, मतलब जैसे कहा कि
तो ए मैंने शुरू किया तो इसका मतलब उसकी शुरुआत हुई, समझ गए। फिर बिजली नहीं टूट जाएगा, आखिर बंद हुआ नहीं हुआ, समझे। कहते जहां पमरे ऐसे पमरे, अनदी मर जाएगा, अनदी खत्म हो जाएगा। सुर समानी समझ में जिस शब्द के अंदर सुर समाएगी वो हमेशा था, हमेशा और इसलिए बोलते सत्य शब्द वो सत्य है, सत्य कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा था, हमेशा हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं, वो बदलता नहीं है, वो हमेशा है, समझे। उसके अंदर सुर समानी शब्द में उस शब्द के अंदर सुर को समाओ, ताकि काल नहीं खाए, उसको काल नहीं खाएगा, बाकी सब चीजों को काल खा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस चेतनगढ़ पे चढ़ने का है, उस चेतनगढ़ पे चढ़ने का। तो इसलिए कहा कि अजर नाम विंचे नहीं, वो नाम अजर है, अमर है, हमेशा था, हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर वो है, कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव तो अपने बात में बनाए, भेदभाव थे थोड़ी कोई, बना लिया अपने माइंड से, बना लिया, कुछ रचना काल ने कर दी और फिर आगे रचना माइंड ने कर दी, और ये भेदभाव सब पैदा हो गए, समझे। मालिक की दी हुई चीज हर इंसान के पास में, सबके पास एक जैसी है। उसने अब ये बाहरी दृष्टि से देखो कि सूर्य का जो प्रकाश सबके लिए एक अलग अलग है, हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग अलग है, क्या समझे। वो एक ही है, सबके लिए एक ही है ना। इतने बेचारे घरों पर चक्कर लगा रहे हैं, समझे। तो वो सुरेश के लिए तो घातक है, जगदीश के लिए वो उसके लिए कैसे हो सकता है। ये सब जाल है, काल का जाल है, माइंड की रचना है। इन चीजों को नहीं फंस करके इनसे उभरना है, ये विवेक जागृत करके चेतनगढ़ में चढ़ जाने का है ना। वो चेतन कौन है? आत्मा, आत्मा में जाने का है। वहीं पे शब्द है, वो शब्द के अंदर सुरत को लगाना है ना, कि शब्द पाए सुरती रख सो पहुंचे दरबार। जिसने उस शब्द के अंदर सुरत को लगा दिया सो पहुंचे दरबार। कह कविता देखी तब बैठे पुरुष हमार, वहां देखिए कि वहां पे क्या है, बैठे पुरुष हमार। उसके लिए गुरु नानक साहब निकल क्या खाता, गुरु नानक साहब निकल पानी में खाने की, देखिए कल बताया था लोगों को, एको संगति एक घर बसते, बताया था ना, एक साथ में ही है, संग में जुड़े हुए हैं, मतलब ये और ये जुड़े हुए, एको संगति एको घर बसते, बसवते इनको यूं है ना। ये पति है, ये पत्नी है, तो इनका मेल ऐसे होगा तभी तक बात बनेगी। अगर ये हुई तो कभी बात नहीं बन सकती, समझे, ठीक है ना। कि एक को संगति एक ही घर बसते, एक ही साथ में एक ही जगह है घर बसते, ठीक है। मिली मिली बात नहीं करते, बात नहीं करते, बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? कि दृष्टि उल्टी है, दृष्टि उल्टी है। आत्मा उस चीज को भूल गई कि परमात्मा यही है, तेरे पास में ही है, नजर किधर आ गई? संसार की तरफ, इसलिए भूल गई, समझे। तो मिल मिल आपस में बात नहीं करते, ठीक है ना। कि बात करते परमात्मा की धुन है उठे, परमात्मा बात कर रहा है वहां पे, वो राम बोल रहा है, आत्मा को सुनाई दे रहा। क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्यों सुर नहीं है, ये सुनाई नहीं दे रहा है, समझे। आत्मा अपना स्वरूप दिखा रहा है, प्रकाश दिखा रहा है, लेकिन वहां पे नृत्य नहीं है, वहां पे आंख है ना, आत्मा की कान है, तो क्या क्या करेगा? लोथ है चेतन, समझे, लेकिन उसको अपना उसका अनुभव नहीं कर पा रही, ठीक है। तो जैसे वहां उसमें चले जाएंगे, सुरत नृत्य वहां चली जाएगी, उसमें जब जुड़ जाएगी क्या होगा? उसकी स्मृति जग जाएगी, मतलब उसको कहते हैं उसकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी, जो भूल गई वो चीज उसको याद आ जाएगी, उसको सुमिरन कहते हैं, वो सुमिरन होता है। बाकी जो सुमिरन कर रहे हैं कोई भी, जो वो सुमिरन नहीं है, सुमिरन वो है, वो असली सुमिरन है, मतलब भूली हुई चीज याद आ जाने का नाम सुमिरन होता है, ठीक है। उसीलिए गुरु कहते कि एक को संगति एक ही घर बसते, मिली मिली बात न करते भाई, ठीक है। एक वस्तु बिन पंथ दुहेला, वो वस्तु अगोचर ठाई, मतलब एक वस्तु के बगैर तो ये पंथ बहुत मुश्किल है, और चाहे कुछ करते रहो, मतलब वो माइंड की सीमा में नहीं है, अगोचर है, मतलब वहां पे न तो इंद्रिया जा सकती
और न उन इंद्रियों में विचरण करने वाला मन जा सकता, ये नीचे रह जाता है। भगवत एक वस्तु कौन सी है? सूरत। क्या वो? सूरत। तो सूरत फंसी संसार में इसलिए पड़ गए दूर, मतलब सूरत फंसी संसार में इसलिए पड़ गए दूर। पलट सूरत, बांध सूरत, स्थिर करो। जैसे इसको पलट दिया तो क्या हुआ? आमने सामने स्थिर को हाजिर सदा हजूर, हाजिर सदा हुजूर, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, और बात बन गई। उसको कहते हैं गढ़ चेतन छोड़ना। ठीक है, तो कहते हैं कि अजर नाम इनसे नहीं, सोम सत्य कबीर। अरे वो है हम, वो है हम, वो सत्य, समझे? वही आपको कबीर मिलेंगे, वही गुरु नानक मिलेंगे, वही रविदास मिलेंगे, वही निकदास मिलेंगे, जो भी संत महात्मा में हैं सब वही हैं। और वो अलग अलग नहीं, अलग अलग तो शरीर था। क्या था? अलग अलग तो शरीर था, और शरीर तो चला गया सबका। किसका है? क्या कबीर का है, गुरु नानक साहब का है, रविदास महाराज का है, निकदास महाराज का, और संत महात्मा का क्या है? किसका? वो चले गए। क्या है? किसी में चले गए, सभी उस शब्द के अंदर मौजूद हो गए, है ना। तो शब्द गुरु वही गुरु है, सुरत ध्रुव चेला, है ना। वो जो सुरत है ये चेली है, उस गुरु के पास में रहे तो हमेशा निहाल है, और उससे हट गई तो बेहाल है, सत्साई। ऐसा हो जाए क्यों? टाइम क्या हो गया? ज्यादा हो गया, क्यों करें? के पास से पड़ गए दूर, पलट सुरत, बांध सुरत, स्थिर करो हाजिर सदा हजूर, है ना। तो फिर साथ में क्या कहा है कि जहां पर मरे जपा मरे नदी मर जाए, सुरत समानी खोजने ताए काल ने खाए। ठीक है, तो सुरत उसी शब्द में समानी है, उस आत्मा के पास पहुंचानी है, उसको काल नहीं खा करता। वो अजर और अमर देश भी चला गया, हमेशा के लिए अजर और अमर है, सत्सा है।